मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। बाबरी मस्जिद मुनहदिम मामले में समाअत कर रहे सीबीआई स्पेशल जज की मियाद में तौसी। वजीर आजम मोदी की टीम में चापलूसों और नाअहलों की भरमार। किताब में बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी का दावा। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में मुल्जिमीन पर लगा कत्ल का इल्जाम हटाने पे सवाल। मोदी के वजीर बोले मुझे मालूम नहीं। ओम और गाय का लफ्ज सुनते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। मथुरा में वजीर आजम मोदी का बयान। उन्नाव रेप केस में मुतासिरा का बयान दर्ज करने जज एम्स पहुंचे। आर्जी अदालत कायम। मगरिबी बंगाल में नाफिज नहीं होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट। लोगों को राहत के मद्देनजर ममता बनर्जी का ऐलान। हैदराबाद में एहतजाज के दौरान चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे हिरासत में लिए गए। तालिबा से मसाज कराते हुए बीजेपी लीडर चिन्मयानंद का फोटो हुआ वायरल। संत समाज ने लीडर से बनाई दूरी। मुस्लिम लड़के ने की हिंदू खातून से शादी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्क नहीं पड़ता, अच्छे आशिक बनो। हरियाणा के वजीर आला को आया गुस्सा। पार्टी कारकुन को गर्दन काटने की दी धमकी तो कांग्रेस की तरफ से आया रद्द अमल। खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजा मामले की सुप्रीम कोर्ट में 21वें दिन समाप्त शुरू हुई। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने अदालत के सामने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि हिंदू फरीक के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। रामलल्ला विराजमान के पास जमीन का मालिकाना हक कभी नहीं रहा। इससे कबल अदालत ने कहा कि समाअत की कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की मुतालिक मफाद अम्मा की अर्जी पर 16 सितंबर को समाअत की जाएगी। ये इंतहाई हसास मामला है। वाज़ेह की आरएसएस के साबिक नजरिया साज के एन गोविंद आचार्य की अर्जी में अयोध्या मामले की समाअत को बराह रास्त नशर या रिकॉर्डिंग करने की दरखास्त की गई है। अर्जी में कहा है कि ये मामला कौमी अहमियत का हामिल है। अर्जी गुजार समेत करोड़ों लोग इस समाअत का हिस्सा बनना चाहते हैं। वजीर आजम मोदी के गाय के बयान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि जब गाय के नाम पर लोग मारे जाते हैं तब पीएम मोदी के कान खड़े होने चाहिए। जब आइन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तब पीएम मोदी के कान खड़े होने चाहिए। वाज़ेह हो कि मथुरा में वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो ओम और गाय के नाम सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। रिमार्क है, इलेक्शन का मुद्दा नहीं तो इंसानियत का मुद्दा है। इसको इंसानियत के मुद्दे से की नजर से देखना चाहिए कि 7 घंटे आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं, 2 महीने उसकी हुई शादी होकर और उसके पति के मरने के बाद उसकी बीवी का मिसकैरेज हो जाता है और आज भी वो परेशान है, तो इंसाफ तो गया ना, इंसाफ तो खत्म हो रहा है। तो ये तो इंसानियत का मुद्दा है। इसको क्यों हम इलेक्शन की ऐनक लगा कर देखें? ये तो इंसानियत का मुद्दा है। इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, मगर एक इंसान की जान अगर चले जाएगी और जिस पर कत्ल का मुकदमा लगना चाहिए आप उन पर होमोसाइड का लगा रहे हैं, तो क्या मैसेज? नहीं, हम नहीं, झारखंड में तो इलेक्शन लड़ेंगे, मगर ये मसला सिर्फ चुनाव का मसला नहीं, ये तो इंसानियत का मसला है, ये तो गवर्नेंस का मसला है, ये तो सरकार की गलत फैसलों का मसला है कि आप तरफदारी कर रहे हैं बजाय आप मजलूम का साथ दें। आप लोग जालिम की मदद कर रहे हैं, करबला बना रहे हैं आप हर जगह पर। लेकिन सर आप लिंचिंग को लेकर आप कोई बिल्कुल, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने हमेशा कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं खत्म होगी। इसलिए नहीं खत्म होगी क्योंकि इनको मदद मिलती है इनके सियासी आखाओं से। उसमें हरियाणा के सीएम का भी तो जिक्र है, उसमें बीजेपी के सीएम है वो, उसमें बीजेपी के एमएलए का स्टेटमेंट का भी जिक्र है। क्या करेंगे आप लोग? क्यों मगरिबी बंगाल के कोलकाता में सेंट्रल एवेन्यू इलाके में इस वक्त बेचैनी फैल गई जब बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बीजेपी कारकुनान सड़क पर उतर आए। बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले मुजाहिरीन ने विक्टोरिया हाउस CESC हेडक्वार्टर की तरफ मार्च किया।
इसी दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को सेंट्रल एवेन्यू इलाके में रोक दिया। ऐसे में बीजेपी कारकुनान ने बिजली की बढ़ती कीमतों पर CESC और ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एहतजाज के दौरान पुलिस से मुजाहिरीन की झड़प भी हुई। बीजेपी हामी जब पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन पर लाठीचार्ज, पानी की तेज बौछार और आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस के साथ बीजेपी मुजाहिरीन ने धक्का मुक्की की। बीजेपी का इल्जाम है कि इनके खिलाफ पुलिस ने बेजा ताकत का मुजाहरा किया। आज के हंगामे में इनकी कई कारकुनान जख्मी हो गए। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। মানে অধিকার নেই নাকি এর অধিকার কেড়ে নিয়েছে गोली मारा गोली गोली पुलिस गोली मारा किया मेरे पर वार किया आंदोलन करने का ये ममता सरकार का जिहादी पुलिस गोली मारा है इसको सस्पेंड किया जाए यहाँ का राज्य सरकार बाटलो কিভাবে গুলি মেরেছে बीजेपी के कितने कर्मी घायल हुए? बहुत सारा सब पुलिस उठा के ले गई ये ऊपर यही चलो आज बस इतना ही। मशरक न्यूज के नाज़रीन, शब्बा खैर।